हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की कहानी एक नेवले और सांप की। और नेवले और सांप की कहानी आपने बहुत सुने होंगे, क्योंकि ऐसी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और हम जैसे लोग बड़े दिलचस्पी से इस ऐसे कहानी को सुनते हैं, क्योंकि ये नेवले और सांप की कहानी एक नेक्स्ट लेवल की कहानी होता है, जिसे सुनकर लोग बड़ा ही ज़्यादा रोमांचित होता है। आज ये कहानी भी आपको बड़ा ही सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ इशारा भी करती है, जिसे हम समझते नहीं। अगर समझ पाते हैं तो हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, नहीं तो सिर्फ एक कहानी की तरफ सिर्फ सुन के अपने आप वहाँ से हटाते हैं। आइए चलते हैं आज की कहानी को और कोशिश करते हैं आज इस कहानी से कुछ सीखने की। एक घना जंगल होता है जहाँ पे एक सांप का बछड़ा होता है और वो सांप भी बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। उसी जंगल में एक दिन एक नेवला घूमते घूमते आता है और वो अपने मौज में घूम रहा होता है। नेवले को अचानक एक सांप की फुफकार की आवाज़ सुनाई देता है। वो चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, तो देखते हैं कि सामने कुछ दूरी पर वही सांप, जहरीला सांप, फन फैलाकर और बड़े तेज में वो फुफकारे मारे जा रहा था। और आप सबको पता है कि नेवले और सांप की बड़ा ही छत्तीस का आंकड़ा है। इस दृश्य को जब नेवला देखता है तो आओ ना देखे ताओ नेवला सांप पे झड़प पड़ते हैं। दोनों में भिड़ंत हो जाता है। नेवला अपनी तरफ से पंच मारता है, सांप अपनी तरफ से, लेकिन देखते ही देखते सांप नेवले पे भारी पड़ने लगता है और सांप नेवले को डसता है। जब सांप नेवले को डसता है तो नेवला भागकर तुरंत झाड़ी में चला जाता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक जड़ी की तरफ ढूंढने लगता है। जब जड़ी मिलता है तो वहाँ जाके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है उस जड़ी से। जब वो नेवला अपने आप को जड़ी से प्रोटेक्ट कर लेता है, खुद को लगता है कि मैं अब ठीक हूँ, फिर वो जाके उस सांप से भिड़ जाता है। सांप फिर उसे घायल करता है। नेवला फिर उसी जड़ी के पास जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, महफूज करता है वहाँ पे जाके। कुछ मिनट, कुछ सेकंड के बाद फिर सांप के पास चला जाता है वो, और ऐसे करते करते कभी सांप, कभी जड़ी के पास, कभी सांप के पास, कभी जड़ी के पास, और एक वक्त ऐसा आता है कि नेवला सांप को मार देता है। जब सांप को मारता है तो नेवला सोचता है कि अगर मैं इस जड़ी का सहारा ना लेता, जिस जड़ी के सहारे ना रहता, तो इससे इतने खतरनाक सांप को मार पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये कहानी यहीं तक की थी। छोटी जरूर थी इस कहानी, लेकिन इस कहानी जो अब हमें सिखाना चाह रही है, जो हमें इशारा कर रही है, चलिए आज उस पर हम भी थोड़ा बात करते हैं। जैसे खुद को बचाने के लिए नेवला उस जड़ी का सहारा लेता है, उसी प्रकार से अगर हम किसी टारगेट को, किसी लक्ष्य को हम बनाते हैं, तो सांप के फुफकार की तरह कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो हमें अपने शब्दों से डसते हैं। वो हमारे पड़ोसी भी कुछ होते हैं, कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं। और उससे डसने का जो तरीका होता है, जो शब्द कहते हैं हमारे लिए फुफकार की तरह छोड़ते हैं हमारे ऊपर, वो ऐसे शब्द होते हैं कि ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुमसे नहीं होगा। ऐसे शब्द कह के हमें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वासहीन करता है, हमें एहसास दिलाता है कि यह शायद हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे शब्दों का सहारा जब लेता है मेरे, तो हम डिमोटिवेट होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति खुद डाउन होने लगते हैं, खुद की प्रक्रिया स्लो होने लगता है। अगर हम भी उसी नेवले की तरह, अगर अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को जुनूनी बनाने के लिए, कि अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रहें, अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी रहें, अपने लक्ष्य के प्रति कुछ कर गुजरने की सोच अंदर रखें, वो हमें या तो कोई स्टोरी मोटिवेट करता है, या किसी के बायोग्राफी से मोटिवेट होते हैं, या किसी से इंस्पायर होकर खुद को मोटिवेट रखते हैं। ऐसे चीज़ों का सहारा लेके
हम जब खुद को आगे बढ़ाते हैं तो एक वक्त उसी सांप की तरह होता है जो नेवला से मार के खुद को जीत जाता है, और एक वक्त ऐसा भी होगा जो हम खुद को अपने मंजिल की ओर या मंजिल पे पहुंचता दिखाई देते हैं और खुद को उस मंजिल पे पहुंच पाते हैं अगर ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर हम घूमते तब। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं आज की समाप्ति की ओर। और ये कहानी यहीं तक की थी। ये जो अच्छी अच्छी बातें थी सीखने के लिए हमें, ये भी यहीं तक की थी। और कैसा लगा सुन के, इससे कुछ नया सीख के, वो कमेंट में भी बताइएगा। और आप भी ऐसे स्टोरी से प्रभावित होते हैं और ऐसे स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं तो बने रहिएगा हमारे इसी चैनल पे। फिर मिलते हैं किसी दूसरे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।